अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज ये हमारी रिसेप्शनिस्ट ट्रेनिंग की आज तीसरी क्लास है। तो ये तीसरी क्लास में आज हम आपको ये बताते हैं कि ये जो रिसेप्शन का काम होता है ये बहुत फास्ट काम होता है और इसमें जो है उनको अपॉइंटमेंट्स या जो भी फ़ोन की डीलिंग है वो उनको बहुत फास्ट नोट करनी पड़ती है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ गूगल कैलेंडर के बारे में डिटेल दी थी और आज जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ वो आपको दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई गूगल कैलेंडर उस वक्त अवेलेबल नहीं है या सिर्फ लैपटॉप अवेलेबल है या सिर्फ कंप्यूटर अवेलेबल है तो आपने सिंपल यहाँ पे स्टिकी नोट लिखना है। स्टिकी नोट्स ये देखें, ये आ जाता है स्टिकी नोट्स, आपको नज़र ये आ रहा होगा स्टिकी नोट्स। ये स्टिकी नोट्स पर आपने क्लिक कर देना है, ये आपके सामने स्टिकी नोट्स आ जाते हैं, येलो कलर के होते हैं और ये स्टिकी नोट्स आ जाते हैं। आप कोई भी अपॉइंटमेंट रिसेप्शनिस्ट को लिखनी है तो यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपने अपॉइंटमेंट लिखनी है। एक रिसेप्शनिस्ट को अगर कोई भी कॉल है या कोई भी उसको याद आ रही है कि मुझे कोई चीज़ लिखनी है कि कोई कॉल आई है तो आप सिंपल सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट। सबसे पहले आपने डेट लिखना है, जो भी डेट है वो दिन लिखा। टाइम बाद आपने टाइम मेंशन कर दिया। टाइम के बाद आपने किससे टॉकिंग की है, मिस्टर जॉन या जिससे भी आपने उनका नाम लिखा, आपने बातें की हैं उनसे, क्या बात की है, क्या बात तय पाई है कि मीटिंग है 9 PM पे मीटिंग है, कितने बजे मीटिंग है और किससे मीटिंग है। तो ये शॉर्टकट लिया, ठीक है, शॉर्टकट आपने इसके ऊपर लिख लिया। इस तरीके से आपने, अगर आपके पास गूगल कैलेंडर मौजूद नहीं है या एंड्रॉयड आपके पास मौजूद नहीं है, सिर्फ लैपटॉप मौजूद है और कंप्यूटर मौजूद है, तो आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स लिखेंगे तो ये स्टिकी नोट्स आ जाएगा आपके पास। स्टिकी नोट्स आने के बाद जो है ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का खुल जाएगा। जैसे ही येलो कलर का ये खुल जाता है तो आप यहाँ पे जो है डिफरेंट नोट्स आपकी सूरत में अपनी जितनी भी कॉल्स होती हैं वो आप लिख सकते हैं, एक एक करके लिख सकते हैं, एक एक करके कॉल लिख सकते हैं, हर एक चीज़ लिख सकते हैं, किससे आपकी मीटिंग है ये भी आप लिख सकते हैं, और या तो किस पर्पज़ के लिए किसने कॉल की है, ये शॉर्टकट लिख सकते हैं। ये फिर लिखने के बाद आपने क्या करना है, वो तमाम चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ट्रांसफ़र कर देनी है। क्योंकि आजकल मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ऑनलाइन कैसे काम हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन आप गूगल पे एक्सेल डॉक्यूमेंट्स कैसे बना रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। अच्छा, तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप ये हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।